होगा कि ए होगा। इसका आंसर जो है कि 23 का ए होगा। 153 अनुच्छेद जो है कि भारतीय संविधान का जो है कि हर राज्य में जो एक राज्यपाल के लिए नियुक्त करने का लिए कहता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 136 में के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार कहता है कि राज्य के क्षेत्र में किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने के विशेष आज्ञा देता है। अगर कोई हाई कोर्ट आपके बारे में कुछ कह दिया तो उसके अपने विवेक से जो है कि पुनः जो है कि आप अपील कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का था 124 का था उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में जो है कि देश में जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और जो है गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा के शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अब आते हैं सवाल नंबर जो है कि 7 पे। सवाल नंबर 7 कहता है पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लौह धातु का कौन सा स्थान है। तो कहता लोहे का कौन सा स्थान है। तो लोहे का जो है कि भूप्रपट्टी में जो है कि दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं कि पहला नंबर कौन है। पहला नंबर पे एल्युमिनियम है। पहला पर जो है कि एल्युमिनियम है। पहला पर एल्युमिनियम है, दूसरा पर जो है कि लोहा है। तो आप आगे आते हैं। आगे सवाल है, आगे नंबर है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा बी सही होगा। इसका आंसर जो है बी सही होगा। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाराष्ट्र में होगा। तो गोदावरी के बारे में इसमें तो प्रचुर रूप से यानी कि अधिक विशेष रूप से जो है कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर ही दिए थे। अब आगे आते हैं। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर जो है कि सी होगा। इसका आंसर सी होगा। कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है कि स्थित है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मिला जुला चीज़ देखते हैं। तो जो है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो मांडवी नदी जो है कि जिसकी लंबाई 77 मीटर थी, यह 2 ही राज्य में बहती है, गोवा और कर्नाटक में। तो दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। लद्दाख सबसे ऊंचा हवाई पतन है। पंजाब में तो भांगड़ा होता है। और क्या बताएं विशेष पंजाब के बारे में। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में जान ही रहे 370 को हटाया गया है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर होगा बी लक्षद्वीप। बी जो है होगा जो है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ थोड़ा सा चीज़ जानते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल मिला के छोटा छोटा जो है छोटा इस प्रकार से जो है कि
अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है। उसके बाद बताते हैं लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर में है। एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल। एक और इसमें है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है कि दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। पांडुचेरी जो है कि यहाँ पर एक विधानसभा है और दिल्ली में विधानसभा है। दो ही एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा पांडिचेरी और दिल्ली। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कॉमनवेल्थ गेम 2026 का मेजबान कौन कॉमनवेल्थ गेम 2026 का मेजबान देश कौन होगा? तो जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है कि इसका मेजबानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का मेजबानी करेगा। आप लोग जानते हो कॉमनवेल्थ गेम जो है कि जो अंग्रेजी सत्ता में जो है कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहा था वहाँ पर ही कॉमनवेल्थ गेम होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अमेरिका जो है कि कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लेता है। लेकिन जो कि इंग्लैंड जहाँ जहाँ जो है कि शासन किया था वहीं पर जो है कि कॉमनवेल्थ गेम जो है कि वही सब देश इसमें हिस्सा लेते हैं जहाँ पर इंग्लैंड ने शासन किया था। तो अमेरिका में भी इंग्लैंड ने शासन किया था, लेकिन अमेरिका जो है कि इस गेम में हिस्सा नहीं लेता है। आगे आते हैं। आगे सवाल है, आगे है चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर जो है कि बी होगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम पर जो है कि चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम रखा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान रहे हैं आप लोग। इनके बाद ये तो राष्ट्रपति थे जो मिसाइल का जो आविष्कार किए। के-सिवन जो है कि के-सिवन जो है कि इनके अध्यक्ष रह चुके थे। के-सिवन अध्यक्ष रह चुके थे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है किस देश में 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया था? 13 का जो है आंसर जो है कि सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में जो है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में सी ऑस्ट्रेलिया जो है कि इस खेल में जो है कि क्रिकेट खेल में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। अगर आप लोग को अगर क्रिकेट से जुड़ा हुआ अगर रहे अगर उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन अगर नहीं जान रहे हैं तब जो है कि ऑस्ट्रेलिया ही मारिएगा। अगर जान रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ अगर कोई खेल रहे उसमें कौन किसे ज़्यादा पदक मिला क्या मिला है तो अगर उसमें अगर कुछ नहीं जान रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया और भारत पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में ज़्यादा जो है कि ऑस्ट्रेलिया ही होने की संभावना रहेगी। और इसमें जो है कि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ये चारों देश में जो है कि क्रिकेट होता है। आगे आते हैं। आगे सवाल है प्रमुखता के साथ पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? प्रमुखता के साथ जो है कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर इसका आंसर जो है कि ए होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि प्रमुखता के साथ पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। केरल में जो है कि प्रमुखता के साथ जो है कि ओणम त्यौहार मनाया जाता है। 14 का ए सही होगा। बिहू त्यौहार
बिहू त्यौहार जो है कि असम का मुख्य त्यौहार है। बिहू तो जो है रेलवे में कई बार पूछा गया है, बिहू से जुड़ा हुआ चीज़। अब जो है कि एक और त्यौहार आता है, एक है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला का आयोजन जो है कि राजस्थान में किया जाता है। और जो हमारे बिहार में एक है पशु मेला, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता था? हमारे बिहार के हाजीपुर में लगता है। ये भी है, लेकिन ये तो बिहार के पशु सब बचपन से ही आप लोग जान रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो जो है कि बिहार के हाजीपुर में। अब आते हैं, नेक्स्ट सवाल है, सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार जो है किसका अयस्क है? इसका आंसर जो है डी होगा, पारे का। सिनेवार जो है कि पारे का अयस्क है। अब आते हैं, इसमें से थोड़ा सा जो है कि पारे के बारे में कुछ जान लेते हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। पारे का प्रयोग जो है तापमापी में किया जाता है। थर्मामीटर हुआ, बैरोमीटर हुआ, इस सब में जो है कि पारे का प्रयोग किया जाता है। एक आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सवाल है, ओजोन की कमी। ओजोन की कमी किस कारण से होती है? ओजोन की कमी, ओजोन में जो है कि कमी होती है, किस कारण से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी 16 का जो है कि डी सही होगा, 16 का सी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते हैं, थोड़ा सा जो है कि ओजोन के बारे में जान लेते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत जो है उसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह परत हानिकारक परावैंगनिक किरण को रोककर पृथ्वी पर इसे ओजोन परत जो है कि परावैंगनिक किरण को रोककर जो है कि इसे पृथ्वी पर जो है कि इसके किरण को आने से बचाता है, जिसके कारण हम लोग को जो है कि कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। उसके बाद जो है कि प्रशीतलन पदार्थ से ओजोन परत को क्षति होती है। प्रशीतलन पदार्थ से जो है कि ओजोन परत को जो है कि क्षति होती है। अब जो है कि नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट 17 नंबर, पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती है। पेट्रोल की गाड़ी जो कि चंद्रमा पर नहीं, पेट्रोल की गाड़ी, का कोई भी गाड़ी जो है कि चंद्रमा पर नहीं चल सकती। यहाँ पर सिर्फ उलझाने के लिए लगाया गया है कि पेट्रोल की गाड़ी जो है कि डीजल की भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चला सकता, इसका मुख्य कारण जो है कि वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, वहाँ वायुमंडल है नहीं है। इसका जो है कि 17 का बी सही होगा। जहाँ पर वायुमंडल नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो है गाड़ी चलाना संभव, पेट्रोल का गाड़ी रहे और चाहे जो है डीजल का गाड़ी रहे, CNG का गाड़ी रहे, जो है कि वहाँ चलाना संभव नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट 18 नंबर सवाल, वर्षा के उपरांत देखने को मिला कि संगमरमर से निर्मित स्थापत्य प्रभावित हो रहे हैं। वे पीले तथा काले रंग में बदल रहे हैं। वर्षा से स्मारक के क्षय होने की दर में तीव्रता आई। इसको स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त घटनाएं वर्षा में किन उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है कि सी होगा, SO2 तथा NO2 दोनों होगा। 18 का सी नंबर सही होगा। अब इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ चीज़ जान लेते हैं। वर्षा के उपरांत देखने को मिलता है कि संगमरमर की जो है कि निर्मित जो भी चीज़ होते हैं, पत्थर की संगमरमर की मूर्ति होती है, बहुत सारे जो है कि महापुरुष का मूर्ति बनाया जाता है। वह जो है कि काले पीले रंग में बदल जाता है और इसको जो है कि स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। वर्षा में जो है कि SO2 तथा वर्षा में अगर जो है कि वर्षा के जल में SO2 तथा NO2 के मिलने से जो है कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इससे वर्षा के जल में pH मान कम हो जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वर्षा के मान का जो है कि वर्षा के जल का